पेच लड़ाने का आज आखिरी रोज, आसमान पतंगों से सज गया। हवा साजगार, हर किसी को बसंत बनाने में मसरूफ। खवातीन की शिरकत भी नुमाया। कई खवातीन ने खुद पतंगे उड़ाई, हाथों पर मेहंदी सजाई, रंगीन लिबास जेब तन किया, घरों में खुसूसी पकवान तैयार किए। बसंत के जश्न के साथ रवायती खानों और मिठाइयों का भी एहतमाम। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी बसंत मनाने अंदरून लाहौर पहुंच गए। अंदरून शहर 4 घंटे कयाम किया, दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वजीर आजम ने छत पर बैठकर उड़ती पतंगों का नजारा किया। मेहमानों के साथ हरीसा, मटन चने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव भी खाए। नवाज शरीफ ने कहा कि डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी डोर होती थी। खुशियां जरूर मनाएं लेकिन दूसरों का ख्याल रखें। बसंत का जश्न, टीम 7 न्यूज भला क्यों रहे किसी से पीछे। 7 न्यूज हेड ऑफिस की छत पर समा, स्टाफ पेच लगाने में मसरूफ। डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स जावेद गफारी भी स्टाफ के साथ खुशियों भरे मेले में शरीक। टीम 7 न्यूज ने 25 साल बाद बसंत त्योहार के इनाकात को खुशाइन करार दे दिया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लाहौर में बसंत के दौरान पाबंदी के बावजूद खूनी डोर इस्तेमाल जारी। पतंग की डोर फिरने से एक और कमसिन बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी की गर्दन पर 15 टांके लगाए गए, हालत खतरे से बाहर। बसंत के वाकयात में अब तक 2 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी। पुलिस और जिला इंतजामिया की ड्रोन और सर्वेलेंस मॉनिटरिंग के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। तरलाई कलां खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमला आवर के 4 सूरतकार गिरफ्तार। वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। दहशतगर्द के घर पर छापे के दौरान 2 भाई और खातून समेत 4 अफराद भी पेशावर में हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश बमबार कई माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। मजीद तहकीकात जारी हैं। हमला किसी एक तबके पे नहीं बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरका फैलाना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमल दरामद है। मसाजिद और इबादतगाहें मुकद्दस अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद में वाकया हुआ, ये जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो उनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है कि जो जुम्मे के वक्त मुसलमानों पर हमलावर हों, कि जो अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं। और ये जो दहशतगर्द हैं इनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नजरिया है, वो दहशत फैलाना है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से मैं इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि हम जितने भी हमारे मराकज हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम हुकूमत कर भी रही और करती भी रहेगी। बुज़दिल दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट की तलाश में रहते हैं। दहशतगर्द अपने खात्मे के करीब हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा, सानिया तरलाई के सूरतकारों का तयन कर लिया गया, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारा अज़म बड़ा वाज़ेह है कि हमने दहशतगर्दों को नहीं छोड़ना।
लोग जनाजे उठा रहे हैं, शोक मना रहे हैं। इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदार करार दे दिया, माफी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसे वक्त में वजीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तेफाक और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ है। इस वक्त यकजबा होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करने की अशद जरूरत है। मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुतहद होना है। हम किसी को पाकिस्तान डबोने नहीं देंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा की ओपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अचकजई ने कहा, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। जब तक अवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते जुल्म खत्म नहीं होगा। 8 फरवरी को हमारा वोट चोरी किया गया। पूरे पाकिस्तान से अपील है कि शटर डाउन करें, पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। आज यौम सयाह और यौम सोग भी मनाएंगे। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा, हमले में मुलव्विस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का पूरी कुव्वत से जवाब देगी। दहशतगर्दी का तोहफा हमें वेस्ट से मिला है। ये किसी और की जंग थी जो हम पर मुसल्लत की गई। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे कई ममालिक का भी है। हुकूमत लापता अफराद के मामले पर कमेटी बनाए। जब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो ऐसी सूरत हाल तो दरपेश होगी ना। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, कोई भी मुसलमान इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क की दफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुतहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बेशाना खड़ी है। मासूम लोगों की जानों से खेलने वालों किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं हो। शोहदा के लवाकिन के दुखो तकलीफ में पंजाब को हुकूमत साथ खड़ी है। हमारा दुश्मन को ये तकलीफ है कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने ना आए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है जिसे ये कौम पहले ही जीत चुकी है, अब भी कामयाबी हासिल करेगी। आपने गुज़श्ता रोज देखा जब वहशत और दरिंदगी ने अपना काम दिखाया तो आपने देखा बिला तफरीक हर पाकिस्तानी अस्पतालों में खून देने के लिए पहुंचा। हर मस्जिद से खून के लिए अपने जख्मी भाइयों की इयादत के लिए अपील की गई। उसके लिए जो सजदा कर रहे थे, जिन जालिमों ने उन पर हमला किया है, वो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील और रुसवा भी होंगे और उनका ठिकाना जहन्नुम है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या मसलक नहीं। ये लोग जल्द अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। तमाम मसाले के उलमा कराम और पूरी कौम हुकूमत और रियासती इदारों की शाना बेशाना खड़ी है। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान मौलाना ताहिर अशरफी की उलमा कराम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, अफगानिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस, आए रोज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ये किस तरह हमारे भाई हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत। कहा, शहरियों और इबादत गाहों को निशाना बनाने वाले हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया। चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस, अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक की भी इस्लामाबाद हमले की मजम्मत। पैगामात में कहा, मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। मसाजिद और मुकद्दस मजहबी शुआर को निशाना बनाना
इस्लामी और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल, अरकान को दावतनामे अरसाल कर दिए गए। मीटिंग की मेजबानी अमेरिकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक ने पीस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। पीस बोर्ड में शमूलियत से इनकार, कहा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला, ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा, अमेरिका के साथ जंग का इम्कान है, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। हमले की सूरत अमेरिकी अफ़वाज निशाना होंगे, इलाकाई ममालिक नहीं। गजा में इसराइली जंग की भी भरपूर मज़म्मत करते हैं। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का ड्रोन हमला, 8 बच्चों समेत 24 अफराद हलाक। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बेघर खानदानों को ले जाने वाली एक गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया। डॉक्टर्स नेटवर्क का बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात के लिए जोर। रैपिड फोर्स की क़यादत को बराह रास्त खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहरा दिया। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने भी एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में कदम रख दिया है और लास्ट ईयर फेब में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था चाइना मैन स्पेस एजेंसी के साथ, जिसके मुताबिक हम पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट उसने इस साल अक्टूबर में चाइना स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करना है और जहाँ पे वो 6 से 7 दिन स्टे करेगा और उस ड्यूरेशन में वहाँ पे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी एग्जीक्यूट करेगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, सुपार्को के लिए, कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है वो जदीद जो है वो तजुर्बात करें। स्पार्को ने खलाई मिशन के मुतालिक एक और संगे मील अबूल कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील, चीन ने पाकिस्तान को पहले गैर मुल्की शराकतदार के तौर पर मुंतखब कर लिया। 2 उम्मीदवारों को चीन खलानोज मरकज से रवाना होगा। ISPR के मुताबिक तरबियत मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में फाइनल सिलेक्शन के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन पर भेजा जाएगा। 2 तरफा ताउन के मुताबिक दस्तखत 2 फरवरी 2025 में हुए थे। वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सऊदी अरब पहुंच गए। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की आलमी शख्सियात से मुलाकात भी मुतवक्के। सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज की स्पेस लॉन्च की जाएगी। पाकिस्तान में नवंबर में इनाकाद किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो में बैनुल अक़वामी ममालिक अपनी जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे। इवेंट स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, मुंतकली और दिफाई मुश्तरका मनसूबों के फरोग के अज़म की अक्कासी करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम मुमकिन तौर पर PCB और ICC के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ICC के इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। चेयरमैन BCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करेंगे। मुमकिन तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दीगर बोर्ड भी शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 148 रन का हदफ 7 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। नीदरलैंड के फील्डर्स को फहीम अशरफ का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।
पाकिस्तान ने कतर में खेली गई अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। क्विस्ट एहसन रमजान ने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तानी क्विस्ट ने फाइनल में ईरानी क्विस्ट को मात दे दी। एहसन रमजान ने ईरानी क्विस्ट को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। सीरीज का आगाज 10 फरवरी से होगा। सीरीज 22 फरवरी से 1 मार्च तक शेड्यूल। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी, जबकि वहाब रियाज मेंटोर की हैसियत से टीम के हमरा रहेंगे।